7 अगस्त 2025 को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने वोट चोरी को एक्सपोज किया और सीरियस एलिगेशन लगाया इलेक्शन कमीशन पर। क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। 10 दिन बाद 17 अगस्त 2025 को इलेक्शन कमीशन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लोगों को लगा इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के सारे सवालों का जवाब देगा, पर ऐसा नहीं होता है। और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। राहुल गांधी अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं 1,250,000 वोटों की चोरी हुई है, जिसमें उन्होंने 5 तरह के वोट चोरी को एक्सपोज किया है। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स। दूसरा, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस। तीसरा, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। चौथा, इनवैलिड फोटोज। पांचवा, मिस यूज ऑफ फॉर्म 6। यहाँ 1,250,000 वोटों की बात हो रही है। आपको यकीन नहीं होगा कि इतना सारा वोट की चोरी सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है, महादेवापुर, जहां टोटल वोटर्स की संख्या लगभग 6.5 लाख है। ये वोट चोरी बेंगलोर सेंट्रल के 7 सीट में से 1 सीट पर हुआ है। राहुल गांधी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और एलिगेशन लगाते हैं। उन्होंने कहा महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में 1 करोड़ न्यू वोटर्स जोड़े गए सिर्फ 5 महीने में। राहुल गांधी कहते हैं महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले लोकसभा इलेक्शन हुआ था, जिसमें इन नए वोटर्स की कोई जानकारी नहीं थी। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमिश्नर इसके जवाब में कहते हैं कि शाम 5 बजे के बाद भारी संख्या में वोटिंग हुई है, लेकिन जब राहुल गांधी ने अपने वर्कर से पूछा तो जवाब मिला 5 बजे के बाद कोई वोटिंग नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। हम सब जानते हैं इलेक्शन के टाइम वोटिंग बूथ में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। इलेक्शन कमिश्नर चाहता तो सीसीटीवी फुटेज दिखाकर राहुल गांधी को करारा जवाब दे सकता था, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करने के बजाय डिस्ट्रॉय कर दिया और एक बहुत ही बेतुका जवाब देते हैं। सुनिए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? पहली बात तो ये कि ये माताओं और बहनों को भी पता है वोटिंग बूथ में सीसीटीवी कैमरा होगा, जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपने नहीं दिखाया, तो इन माताओं का क्या? इनका फुटेज क्यों दिखाया? मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंस करने के लिए एक फैसला सुनाते हैं। इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा, जिसमें 3 मेंबर्स की कमेटी होगी। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीनों मेंबर्स वोट करते और इलेक्शन कमिश्नर को चुनते। तीनों मेंबर्स को अलग अलग इंडिपेंडेंस बॉडी से चुना गया था, लेकिन दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट से नया लॉ पास होता है, जिसमें मेंबर्स तो 3 ही होगा, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर किसी यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया, मतलब अमित शाह को अपॉइंट किया गया, जिससे साफ पता चलता है कि रूलिंग गवर्नमेंट को अधिक कंट्रोल दिया गया है। वोटिंग में लीडर ऑफ अपोजिशन हमेशा हार जाएगा। इन तीनों मेंबर्स ने वोट किया
और 19 फरवरी 2025 को न्यू इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया, जिसका नाम ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार के बयान से साफ पता चलता है वो कितना फेयर है। अकॉर्डिंग टू द लॉ, सेक्शन 8A कहता है इलेक्शन का रिजल्ट घोषित होने के बाद 45 दिन के अंदर चैलेंज या कंप्लेंट करना होता है। ये सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के थ्रू करना होता है। यही सवाल मध्य प्रदेश के मिनिस्टर और बीजेपी लीडर विश्वास सारंग ने किया। 20 महीने हो गई सरकार बने हुए। 20 महीने पहले मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया, और यदि मैं दिनों की बात करूं तो लगभग 625 दिन हो गए। जोरदार मामला है कि 625 दिन बाद याद आई कि वोटों में गड़बड़ी हुई। 625 दिन बाद याद आया कि चुनाव आयोग ने वोटों की हेराफेरी कर दी और हमारी सरकार बन गई। उन्होंने कहा, राहुल गांधी असेंबली इलेक्शन के 20 महीने बाद क्यों सवाल कर रहा है, 45 दिन के अंदर क्यों नहीं किया। यहाँ इलेक्शन कमीशन जीत जाती है। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? फेयर इलेक्शन का कंडक्ट कराना और वोटर लिस्ट का प्रिपरेशन करना। जब इलेक्शन चल रहा हो और कोई गड़बड़ी हो तो आप इलेक्शन पिटीशन इलेक्शन कमीशन को कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सबूत होना चाहिए। और सबूत किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास। क्योंकि वोट कास्ट करते टाइम आप ना तो फोन ले जा सकते हैं और ना ही कोई कैमरा। ये रहा सबूत। 6 वोट अकेले मार दिए। भाजपा का कब मारे? सवेरे। हाँ। अकेले 6 वोट मारे। अकेले। इस वीडियो में अनिल मैसी चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में बीजेपी कैंडिडेट को जिताने की कोशिश कर रहे थे। प्रॉब्लम ये था, ये वीडियो लाइव चल रही थी और पूरे देश में वायरल हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया। 24 जून 2025 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में SIR प्रोसेस शुरू किया। SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है गड़बड़ी को ठीक करना, ना कि और अधिक गड़बड़ी करना। My principal objection is that you are rolling back that 75 years of glorious history of Indian democracy. It's been in the headlines for the past few days, and I'm sure the EC is not liking so much attention on it. And do you think they will try to sort of calm us down by giving us some concessions? EC is already in anticipation. While they cannot manage the reality, they do manage the perception very well, I must say. So you already have statistics being peddled out and newspapers putting it on the front page without doing an elementary check. अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया? वोटर लिस्ट में जिंदा लोगों को मृत और मृत लोगों को जिंदा घोषित कर दिया। इसी को लेकर राहुल गांधी ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह मृत लोगों से बात कर रहे हैं। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया था, पता चला कि नाम ही नहीं है। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग हो गए। आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी, और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। राहुल गांधी पहले कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र और अब बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर ECI पे सवाल कर रहे हैं, लेकिन ECI एक भी सवाल का जवाब एविडेंस के साथ नहीं दे रहा। 2023 में एक कानून पारित हुआ था जो कहता है चुनाव आयोग के खिलाफ सीधे तौर पर FIR या कानूनी मामला दर्ज करना संभव नहीं है। मोदी सरकार लोकसभा इलेक्शन से पहले 2 कानून पारित करता है। पहला इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति प्रक्रिया से है, जैसे CGI को हटाकर अमित शाह को लाना। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के किसी भी मेंबर्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
इससे गवर्नमेंट और ईसीआई का साथ होने का प्रमाण भी मिलता है, नहीं तो ऐसे कानून की क्या जरूरत थी। तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी भी जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से यह काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईसीआई ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा था, लेकिन जब बीजेपी के प्रमुख नेता अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी तरह के आरोप लगाया जैसा राहुल गांधी ने लगाया था। आलम की बात मैंने आपके सामने रख दी। जो आरोप इन्होंने लगाया उस पर पूछना ही पड़ेगा, क्या वो 6000 वोट डिलीट हुए थे कि नहीं हुए थे? और बीआर पाटिल क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जो जीते हैं? तो क्या कांग्रेस ने वोट चोरी करके चुनाव जीता है? लेकिन ईसीआई ने अनुराग ठाकुर से ना कोई शपथ पत्र मांगा और ना ही कोई एविडेंस मांगा। अरे भाई, दिखावे के लिए ही मांग लेते। राहुल गांधी को जवाब नहीं मिलना, अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र नहीं मांगा जाना ईसीआई को कटघरे में लाता है। यही सब के कारण राहुल गांधी अपने हर भाषण में ईसीआई पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बिहार में एसआईआर के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी ने कई गड़बड़ी का पता लगाया, जैसे 65 लाख लोगों का मतदाता सूची से नाम हटा देना, कई जिंदा लोगों को मृत बताना और मृत लोगों को जिंदा। आपने एसआईआर नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वही पूरे देश में हो रहा है और बिहार में इन्होंने नया तरीका निकाला है, इसको ऐसा नाम दिया है। बस सर, तो यहाँ पे लाखों लोगों के वोट काट दिए और सारे के सारे गरीब। सवाल तो बीजेपी से भी पूछा जाना चाहिए, क्या उन्हें 65 लाख वोटर्स के नाम कटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? 18 सितंबर 2024 को राहुल गांधी अपना दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बताते हैं कि कोई नागराज नाम का व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है और 2 नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करता है और फिर सो जाता है। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। आलंद विधानसभा के एक व्यक्ति के नाम से 14 वोटर्स के नाम कटवाने का फॉर्म भर दिया गया और उस आदमी को पता भी नहीं है। डिलीट मड़ी दो, थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिए। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कर्नाटक के सीआईडी ने 18 महीने में 18 पत्र लिखे ईसीआई को और कुछ चीजों की मांग की, पर ईसीआई के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। कर्नाटका से लेकर महाराष्ट्र, यूपी से लेकर हरियाणा में मतदाताओं के नाम काटे जाने का और कहीं नए नाम जोड़ने का आरोप ईसीआई पर लग रहा है। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए
आलन में डिलीट, रजौरा में एडिशन। 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईसीआई ने हलफनामा देने के लिए राहुल गांधी को 7 दिन का समय दिया था। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। लेकिन 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने ईसीआई को 7 दिन का समय दिया है। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बॉम्ब की बात भी करते हैं। लगता है इनके पास और भी सबूत है। हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। नहीं, आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है। इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को सबूत नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन देश की जनता को जवाब देना चाहिए। जवाब देने के बजाय इलेक्शन कमिश्नर बेतुका बयान देकर खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कभी माताओं और बहनों के नाम पर सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया, प्राइवेसी के नाम पर बेतुका बहाना बनाया गया। इलेक्शन कमीशन की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश के लोगों को सच्चाई बताए और जो दाग उन पर लगे हैं उसे साफ करे, या फिर डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करते हुए रिजाइन करे। ये सिर्फ राहुल गांधी वर्सेस ईसीआई की बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी वर्सेस ईसीआई है, ये आप वर्सेस ईसीआई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।